संत रामपाल जी के अनुयायी को थोड़ा सा खंगाल रहे हैं अंदर से। वो परमात्मा के अवतार है। मेरे पिताजी आज से 5 साल पहले ट्रिपल स्टोरी से गिर गए थे, लेकिन सिर्फ उनकी किताब पढ़ी थी ज्ञान की का। उन्होंने बोला कि बेटा यही परमात्मा है। रात को 1:05 पे जब मेरे पिताजी ने बोला कि संजू कबीर साहब आ गए और मेरी छाती में हाथ डाल के हड्डियां जोड़ रहे हैं, वो कबीर साहब दिख रहा था, संत रामपाल जी दिख रहे थे। बोला बेटा वो आ गए हैं मेरे सामने, अब डरने की जरूरत नहीं। पिताजी को तो जब 5-6 आदमी लेके हम उठा के लेके गए थे, जब सुबह डॉक्टर के पास लेके गए, पिताजी चल के आए, एक्सरा करा के लेके आए हम लोग, तो बोला इनको कोई हड्डी नहीं टूटी है। मैं निशेनी था, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बहुत दारू पीता था। मैं बोला अगर ये भगवान है तो मेरी कल ही दारू छुड़ा के दिखाएंगे, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। भगत जी सुबह में 4 बजे उठा, पूरी अपनी 4-5 बोतल अपनी अलमारी से निकाला, किचन वाली से पूरी लैटरिन में खाली किया। मेरे को नाम दीक्षा दी। मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई मतलब कि ऐसा पक्षी को काला सा जो उड़ा, जो मैं दबा हुआ था, बिल्कुल ऐसे दबा हुआ था जैसे वो पक्षी उड़ा, मेरे को हल्का हो गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा मेरे जगह विनय सिंधु के साथ। पूरे भारत में या हरियाणा में किसी भी जगह अगर कोई भूखा है, घर नहीं चला पा रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अन्न नहीं पहुंच रहा है, तो बाबा रामपाल के अनुयायी से मिलिए या उनके ऑफिस में मिलिए। आपको पूरा घर का खर्चा पर्चा और साथ में आपके बच्चों की पढ़ाई, किताब, कपड़े लत्ते, या कहीं मकान की दुविधा है, किसी गांव में पानी भरा है, पाइप की जरूरत है, मोटर की जरूरत है, पानी की पीने की निकासी के लिए या पीने के लिए बाबा रामपाल जी के अनुयायी से मिल सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर से आ रखे हैं, हमारे गुरुजी कोई पैसा को कुछ नहीं लेते हैं, बस वो परमात्मा के अवतार है। मेरे पिताजी आज से 5 साल पहले ट्रिपल स्टोरी से गिर गए थे, लेकिन सिर्फ उनकी किताब पढ़ी थी ज्ञान की का। उन्होंने बोला कि बेटा यही परमात्मा है। मैं निशेनी था, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बहुत दारू पीता था, सुबह से लेकर शाम तक 3 बोतल पीता था। लेकिन गुरु एक ही बार सत्संग में देखा और गुरुजी ने बोला कि जो दारू पीता है वो 70 जन्म कुत्ते का होगा। मैं बोला ये तो सत्संग मेरे ऊपर चल रही है। और मेरे पिताजी घर में पड़े हुए थे, डॉक्टर ने बोला कि ये अभी बचेंगे नहीं, 5-6 महीने तक मर जाएंगे, कि उनकी पूरी पसलियाँ टूट गई थी। वो मेरे पिताजी भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूँ। लेकिन रात को 1:05 पे जब मेरे पिताजी ने बोला कि संजू कबीर साहब आ गए और मेरी छाती में हाथ डाल के हड्डियां जोड़ रहे हैं, तो मैंने बोला मेरे पिताजी पागल हो गए। लेकिन मेरे पिताजी पागल नहीं हुए थे, उनको कबीर साहब दिख रहा था, संत रामपाल जी दिख रहे थे। बोला बेटा वो आ गए हैं मेरे सामने, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने 4 दोस्तों को फ़ोन लगाया कि भाई अच्छा सा डॉक्टर कौन है, पिताजी की बहुत हालत ख़राब है। लेकिन जब सुबह हुए मेरे को खुद पता नहीं चला कि मैं पिताजी को कैसे उठाया। जब हमने डबल स्टोरी पे चढ़ाया पिताजी को, तो जब 5-6 आदमी लेके हम उठा के लेके गए थे, जब सुबह डॉक्टर के पास लेके गए, पिताजी चल के आए। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा तो बोला हाँ भी आपको कहाँ चोट लगी, पर बोला एक्सरा करा के लेके आओ। जब एक्सरा करा के लेके आए हम लोग, तो बोला इनको कोई हड्डी नहीं टूटी है। तो मैं बोला, मैं जब हॉस्पिटल के एक्सरे लेके गया शाम के 4 बजे के, मैं बोला जी मेरे पिताजी के एक्सरे हैं। तो उन्होंने बोला अगर इनका, उन्होंने भी यही बोला अगर मैं इनका ऑपरेशन करता हूँ तो जब मर जाएंगे, अगर इनका मैं ऑपरेशन करता हूँ तो मर जाएंगे। तो पिताजी ने बोला मेरे बच्चों को मत डरा। रात को संत रामपाल जी महाराज आए थे कबीर साहब के अवतार में, और वो मेरी हड्डियाँ जोड़ के चले गए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को ऐसे बोला, मैं बोला डॉक्टर साहब इनके दिमाग में चोट लगी है, तो शायद हो सकता है कि ये। उन्होंने बोला नहीं भाई एक बार फिर एक्सरा करा के लेके आ। मैं 3 एक्सरे वहाँ से करा के लेके आया, उसमें कोई हड्डियाँ नहीं टूटी थी। उन्होंने बोला अंकल कीजिए उतारो शर्ट, तो शर्ट उतारी तो लगे दबाने ऐसे जोर जोर से। तो बोला भाई तुम्हें सोच रहा था डॉक्टर भी भगवान होता है, लेकिन तू तो उससे बड़ा बेवकूफ़ है। बोला हैं, तो डॉक्टर बोल लगा नहीं ये कोई ऐसा ही काम कर सकता है जो भगवान के सिवा कोई काम भी। जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो जब हमारे से कोई नई उम्मीद रहती है तो हम भी भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान ही ठीक करेगा। तो आपको भगवान ने ही ठीक किया। अगर ऐसी नौबत जो मैं एक्सरे देख रहा हूँ, अब तो 5-6 महीने के मेहमान नहीं थे, वही मेरे को हॉस्पिटल वाले ने बताया था। तो जब मुझे सत्संग सुनने के बाद, जब मैं टीवी में अपने घर में सत्संग सुन रहा था, मेरे लड़के ने बोला बाबा ये है भगवान, तो मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आ गया। मैं फौज में नायब सूबेदार रिटायरमेंट हूँ। जब मैं देख रहा सत्संग तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोला तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूँ। मैं सामने दारू की बोतल लेके और पीने लगा। तो बोला पापा पी लो, बस मेरे को लग रहा आज ये आपका लास्ट दिन है। बोला, मैं बोला नहीं मैं डेली पीऊँगा। मैं बोला अगर ये भगवान है तो मेरी कल ही दारू छुड़ा के दिखाएंगे, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। भगत जी सुबह में 4 बजे उठा,
पूरी अपनी 4-5 बोतल अपनी अलमारी से निकाला किचन वाली से, पूरी लैटरिन में खाली किया, क्योंकि उस टाइम मैं साईं बाबा का भक्त था। मैं बोला आज के बाद साईं बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो मेरी बीवी ने मेरे को बोला, तो आप कितनी बार साईं बाबा की कसम खाओगे, कितनी बार शिव जी की कसम खाओगे, कितनी बार माता की कसम खाओगे, कितनी बार बच्चे की कसम खाओगे, कितने, आप तो नशे में हर बार बोल देते हो। मैं बोला आज के बाद नहीं खाऊंगा, मैं बोला मैं कसम भी नहीं खाऊंगा और मैं दारू भी नहीं पीऊंगा। और बगज में आया, जम्मू से भटकने लगा। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया, मैं बोला ऐसी ऐसी बात है, वो नाम दीक्षा वाला सेंटर कौन सा है, मैं बोला। तो पिता ने मेरे को बोला जी मैं बताता हूँ। पिताजी ने कहीं फ़ोन किया तो उनको नाम दीक्षा वाले का नंबर मिला और मैं वहाँ पर पहुँचा 12 बजे। मैंने उनको फ़ोन किया कि यहाँ पर नाम दीक्षा लेनी है। जहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मेरे को एक कागज़ दिया, बोला ये 10 नियम है, ये पढ़ो। तो मेरा दिमाग तो वैसे ही ख़राब था, नशेड़ी आदमी था मैं। तो मैं बोला यार अंदर कौन है यार, ये बता यार, मेरा नाम दीक्षा लेनी है। मैं बोला मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं पहले ये 10 नियम पढ़ लो। जब मैंने नियम पढ़े, मैं बोला हाँ ठीक है। जब भगत जी, जब मैं अंदर गया नाम दीक्षा लेने के लिए, तो गुरुजी ने मेरे को एक बार नाम दीक्षा लिया। मैं बोला मेरे को नहीं, दोबारा फिर लगाओ। जब दूसरी बार दिया, फिर मैं बोला, तीसरी बार जब मेरे को नाम दीक्षा दी, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई, मतलब कि ऐसा पक्षी को काला था जो उड़ा, जो मैं दबा हुआ था, बिल्कुल ऐसे दबा हुआ था जैसे वो पक्षी उड़ा, तो मेरे को हल्का हो गया। मैं बोला है पूरे दिन घूमा मैं। पूरे दिन घूमने के बाद सिर्फ मेरी मम्मी ने एक नाम लिया था घर में। पूरे दिन घूमने के बाद मैं अपने कमरे में आया। मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं बोला कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने बोला दाल और चावल है। मैं बोला यार दे दे यार, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। मैंने जब वो माला करना शुरू की, भगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, को परमात्मा जानता है, मैं जानता हूँ, मेरे माँ बाप जानते हैं। मैं उस दिन पूरी 11 बजे तक सोया। जो बंदा बिना नशे के नहीं सो सकता था, जब तक नशा रहता था तभी तक मैं सो जाता था। जब मेरा नशा टूटता था तभी मेरी जाग खुल जाती थी। उस दिन मैं 11 बजे तक सोया। और मेरे पिता ने बोला आज तक संजू उठा ही नहीं। तो माँ ने बोला कहीं किसी ने कुछ बोला तो नहीं, क्या पता कहीं जहर तो नहीं खा लिया उसने। वो सुबह 6 बजे रोटी खाने के लिए चला गया। तो पिता ने बोला यार उसको उठाओ तो सही, इतनी देर तो सोता ही नहीं है वो। तो काफ़ी मेरे को घर वालों ने आवाज़ें मारी, मेरे को कोई पता नहीं। उस मंत्र में इतनी शक्ति है जो मेरी कई सालों से नींद पूरी नहीं हो रखी थी। तो क्या नाम बनाया? मेरा नाम संजय दास। संजय दास है। अभी दास लगाते हैं सभी ये। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, ये अनुयायी हैं संत रामपाल जी के। अगर ये ठीक हो सकते हैं तो शायद आप भी ठीक हो सकते हो। तो ये खुद कहते हैं कि हमारे जैसा काल शराबी कोई नहीं था धरती पे, और आज ये खुद इतनी दूर से चल के महम 24 से चबूतरे पे पहुंचे हैं, और जहां बुलाते हैं वहीं दौड़े चले आते हैं। संत रामपाल जी के अनुयायी को थोड़ा सा खंगाल रहे हैं अंदर से कि क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, कैसे जुड़े हैं। शायद आप तक उनके सच्चाई कुछ बता पाएँ या कुछ अंदर की बात हम भी निकाल पाए इनसे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।